हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नया टॉपिक लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको जो है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं जो फोकस प्रीलियम 2024 के लिए हम चला रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ रहे हैं। इसमें कई बार सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आपको सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, फिर टॉपिक का नाम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं टॉप सब्जेक्ट है ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। टॉपिक है जो एक्ट बने गए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। आज जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करें। सबसे पहले सवाल यहीं से पूछा जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से साल में पास किया गया, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें की जाती हैं। देखिए 1972 में जो कि इस एक्ट को पास किया गया था। यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ, कब किया गया था? 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पास किया गया था। तो ऐसे ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, ईयर बाय ईयर जो कि एक्ट पास किए गए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होते हैं लॉ। और इन एक्ट और लॉ के बारे में हमें मैक्सिमम जो है कि चीज़ें याद रहनी चाहिए। कौन से ईयर में पास किया, प्रोसीजर क्या मेंशन किया गया है इसमें। अगर नहीं आ रहा है, 50-50 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए हमें कि कौन से ईयर में जो है कि ये पास किया गया है। फॉर एग्जांपल के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो पास किया गया, ये कौन से ईयर में पास किया गया, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रूशियल पीस ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया। और इसका जो एम है, सेफ गार्ड एंड कंजर्व कंट्री रिच बायोडाइवर्सिटी। इंडिया एक रिच बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब बहुत पेड़ पौधे, जीव जंतु, आदमी, अलग अलग तरीके का। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता होती है। बायो का मतलब जीव जंतु होते हैं उनकी। यहाँ पे देखिए कि बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, विभिन्नता होती है। और बायो का मतलब होता है जीव जंतु को लेकर के, ठीक है। इस चीज़ को कंसीडर करिए। शॉर्ट लिटिल एक्सटेंड एक्ट, ये ऑफिशियली नो एज, बुलाया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये अप्लाई तो होल इंडिया में होता है, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर पार्ट में नहीं होता है, ओवरऑल इंडिया में होता है। चाहे अंडमान निकोबार हो, चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे लेह लद्दाख, कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर, सब पे होता है। एक्ट ये डिफाइन वेरियस टर्म डिफाइन करता है टू रिलेटेड वाइल्ड लाइफ से, जैसे इंक्लूडिंग वाइल्ड एनिमल, हंटिंग, सैंक्चुरी, नेशनल पार्क वगैरह कहाँ पे डिफाइन किया गया, ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में डिफाइन किया गया है। सवाल ऐसे बन सकता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर, ये सब जो टर्म है कौन से एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दैट्स ऑल। एंड अथॉरिटी अप्लाई अपॉइंटेड, देखिए अब दूसरी ये भी चीज़ आती है कि अथॉरिटी अपॉइंटेड एक्ट इस्टेब्लिश अथॉरिटी। एक्ट में कुछ ऐसी अथॉरिटी भी इस्टेब्लिशमेंट करने की प्रोविज़न है, जैसे एक है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे है, जैसे डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, फिर उसका स्टेट बोर्ड ऑफ फॉर द वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, इसके लिए भी है। फिर उसका हंटिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल, कुछ ऐसे भी जो एनिमल्स होते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत अगर डाल उसमें लिस्टेड कर दिए जाते हैं, तो उनको जो है कि प्रोहिबिट कर दिया जाता, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता, उनको मारा नहीं जा सकता किसी भी हालत में। अगर उनको जान से मारना है तो उनके लिए तो फिर अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत होगी, या फिर यहाँ पे दी गई अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के बाद जो कि आप मार सकते हो। सपोज करिए एक लायन, लेपर्ड, टाइगर है, वो जो कि पगला गया है, गांव में घुस करके जो कि लोगों की जाने ले रहा हो, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्या उसको तुरंत बिना परमिशन के ही जान से मार देंगे, या फिर अथॉरिटी की परमिशन लेने का इंतजार करेंगे? तो देखिए, पहला तो यही होता है कि अथॉरिटी से सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो उनको भाई सेल्फ डिफेंस में मारा जा सकता है। बट इतना ज़रूर है कि सेल्फ, ये भी ध्यान रखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस में मारा जाना चाहिए, शौक से नहीं मारा जाना चाहिए। उनको प्रॉपर तरीके से अप्रूवल के बाद ही उनको जान से मारा जा सकता है। एंड अब आगे चलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। जो प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रोटेक्टेड एरिया का नाम लिया गया है, वो है आपका सबसे पहले सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्वर,
जैसे कम्युनिटी रिजर्व, ये सब चीज़ें होती है। फिर उसका सेंट्रल जो अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश की गई है किसके अंतर्गत, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। कब पास किया गया था, 1972 में। दूसरी चीज़ है प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट। कुछ ऐसा नहीं है कि केवल ये एनिमल्स को, ऐसा नहीं है कि ये केवल इन एनिमल्स को ये प्रोटेक्ट करती है, ये जो है कि आपका प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ जो जंगल में मतलब जान है उनको। फिर उसका वाइल्ड क्राइम कंट्रोल। फिर उसके बाद देखिए ये क्या कहता है कि वाइल्ड लाइफ का क्राइम कंट्रोल का भी एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट है, जैसे पुष्पा मूवी देखा आपने, रेडवुड को जो कटिंग करते हैं तो उसको रोका जाता है। जो एलिफेंट होती है उसको भी लोग जान से मार देते हैं, तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है इन सब चीज को कंसीडर करते हुए। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ऑल वाइल्ड एनिमल स्पेसिफिक प्लांट कंसीडर ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन एफर्ट्स एक्ट प्ले क्रूशियल रोल इन द टाइगर कंजर्वेशन, हैबिटाट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, इन क्षेत्र में ये काम करती है बहुत अच्छे से। और उसके बाद और हम थोड़ा देखते हैं कि इसका एक और पीडीएफ है हमारे पास, उसके में देखते हैं क्या करते हैं। देखिए प्रोटेक्ट प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क करता है, प्रोटेक्ट वेरियस स्पीसीज एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल और प्लांट दोनों को करता है, हमने एक कर दिया। और उसको मैनेज करता है, प्रोहिबिट करता है। फिर उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये कर दिया गया कि फॉरेस्ट सब्जेक्ट फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, ठीक है, फ्रॉम सब्जेक्ट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। अब अगर आपसे बात किया जाए कि फॉरेस्ट एंड उसका प्रोटेक्शन वाइल्ड एनिमल का किस सब्जेक्ट में आता है आपका, तो आप कहेंगे कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। किस एक्ट के, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कि इसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में हटाया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 के अंतर्गत हटाया गया स्टेट से, ठीक है। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 51 AG की बात करें, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी जो होती है हमारे यहाँ पे, पता है ना 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो कि हम फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें ये भी कहा गया है कि हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है एवरी सिटीजन्स की कि वो प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें। फिर उसके बाद 48A कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट जो DPSP में आता है, ये भी मैंडेट करता है, स्टेट को बोलता है कि ऐसा है कि आप सेफ गार्ड करिए, इन्हेंस करिए इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को करके। फिर शेड्यूल अंडर एक्ट के अंतर्गत देखिए जो हमारा एक्ट है उसमें चार शेड्यूल दिए गए हैं। और सबसे जो पहला शेड्यूल होता है उसमें जो एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया जाता है शामिल, वो बहुत हाई प्रोटेक्टेड एनिमल होते हैं, उनका बहुत एक अलग होता है। जैसे मान लीजिए ब्लैक बक, स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन बियर, एशियाटिक चीता, इन सबको शेड्यूल 1 में डाला गया। शेड्यूल 2 प्रोवाइड हाई प्रोटेक्शन विद प्रोहिबिटेड ऑन द ट्रेड वगैरह को करके क्या, जैसे मान लीजिए आसामीज मैकाओ, हिमालय ब्लैक बियर, इंडियन कोबरा। शेड्यूल 3rd एंड 4th में थोड़ा सा क्या अच्छा खासा जो कि लिबरल है। फिर उसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि एक साइट करके मतलब कन्वेंशन है, देखिए कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। एक साइट एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इसका काम ये होता है इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं उनको इलीगल तरीके से ट्रेड करने के लिए। अगर वो ट्रेड करते हैं तो उनको जो कि पकड़ा जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो साइट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोनों कॉमन काम करते हैं। प्रीवियसली जम्मू कश्मीर वाज नॉट कवर बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बट इसको नाउ अब इसको जो कि अप्लाई किया जाता है। उसके बाद समरी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 72 का क्रिटिकल और रोल इन द कंजर्विंग इंडिया डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड द इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। तो ये हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात किया। कोई डाउट्स, कोई क्लियरेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम करें आपका अच्छा बुरा हर एक सब कमेंट जो कि CS सेंटर डले उसका वेलकम करता है, राइट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।